जय श्री हरि साथियों। आज का ये वीडियो ईश्वर है या नहीं, स्वर्ग नर्क है या नहीं, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बना रहा हूँ। हमारे कथावाचकों से अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि स्वर्ग नर्क है तो किसने देखा, कहाँ है, ईश्वर है तो किसने देखा, कहाँ है। उस प्रश्न का हमारे कथावाचक लोग, चूँकि उनका अभ्यास कथा करने का होता है, तो बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को उसी प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा हूँ, थोड़ा तर्क संगत उत्तर है, इसलिए ज़रा तर्क के साथ ही सुनिएगा। और इस वीडियो के बाद जो भी आपके प्रश्न हों, उनके उत्तरों को या उनके प्रश्नों को आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करिएगा, अपने प्रश्न पूछिएगा, मैं उनका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम आते हैं स्वर्ग नर्क और ईश्वर। दोनों ही प्रश्नों का एक ही उत्तर है। एक ही उत्तर में आपको दोनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। आप सभी लोगों को पता है कि एक माता के पेट में अंडाणु होते हैं और पिता के शरीर में शुक्राणु होते हैं। ये संख्या करोड़ों में होती है। पुरुष के अंदर शुक्राणुओं की संख्या करोड़ों में और माता के अंदर अंडाणुओं की संख्या करोड़ों में, और ये बनते और मरते रहते हैं। जब वो शुक्राणु आपस में बात करते होंगे, जैसे हम मनुष्य पृथ्वी पर आपस में बातें करते हैं, ऐसे वो शुक्राणु आपस में बातें करते होंगे तो कहते होंगे कि देखना, एक दिन हम इससे बाहर जाएंगे, एक दूसरी जगह प्रवेश करेंगे, उसके बाद मेरे आँखें होंगी, सर होगा, पैर होंगे, हाथ होंगे, हम काम करेंगे, बड़े हो जाएंगे, खूब विशाल शरीर हो जाएगा। यही बात माता के पेट में जो अंडाणु होते हैं वो करते हैं कि मेरे शरीर में अभी एक दिन कोई आएगा, वो यहाँ प्रवेश करेगा, फिर उसके हाथ पैर होंगे, सर होगा, आँखें होंगी, मस्तिष्क होगा, बड़े हो जाएंगे, विशाल रूप होगा, काम करेंगे। अब वहाँ के अंडाणु भी आप लोगों की तरह प्रश्न करते होंगे, भाई ऐसा कहीं होता है, हम इतने छोटे छोटे हैं, इतने बड़े कैसे हो जाएंगे, हमारे हाथ पैर कैसे हो जाएंगे, हमारी आँखें कैसे आ जाएंगी। और एक दिन ऐसा होता है कि एक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, उसके हाथ पैर विकसित होते हैं, मस्तिष्क विकसित होता है, शरीर के अंग विकसित होते हैं, और वो जन्म लेकर के पृथ्वी पर आ जाता है। धीरे धीरे बड़ा होता है और हमारे आप जैसा एक स्त्री या पुरुष बन जाता है। अब अगर हम लोग चाहें कि उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कि देखो मेरे हाथ पैर निकल आए, देखो मेरा सर बड़ा हो गया, देखो मेरे आँखें हैं, देखो मेरे दांत हैं, देखो मैं खाना खाता हूँ, देखो मैं काम करता हूँ, क्या हम अब अपने भाई बहन यानी उन शुक्राणुओं को और अंडाणुओं को जाकर के बता सकते हैं कि देखो हमारे सब निकल आया? आप कल्पना कर सकते हैं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं वहाँ है नहीं। जहाँ से आपने जन्म लिया है वहाँ पर आपके भाई बहन और हैं या नहीं हैं? अब आप जाकर के उनको बताइए, हाँ देखिए मेरे शरीर है और मेरा आकार ये हो गया है, मैं इस प्रकार से अब खाता हूँ, काम करता हूँ, मेरे सर है, हाथ पैर है, मैं बहुत छोटा सा था, अब इतना विशाल का है मेरा शरीर हो गया है।
अगर आप उनको जाकर के उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर भी आकर के आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। वो दिखा सकता है कि स्वर्ग नरक कहाँ है, वो बता सकता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं यहाँ हूँ। बस वही एक प्रकृति का नियम है कि अब जिस प्रकार से हम उन लोगों को जाकर के ये चीज़ नहीं बता सकते कि देखिए हमारा जन्म हुआ है और इस जन्म के बाद हमारा रूप ये हो गया है और हम इस पृथ्वी लोक पर एक उस कोठरी से निकल करके जिसे हमने अपनी दुनिया समझ रखा था, उस दुनिया से हट कर की भी एक दुनिया है और वो दुनिया ये है कि यह विशाल दुनिया, यहाँ पेड़ पक्षी पशु सभी हैं, विचरण कर रहे हैं और इस लोक में हम लोग हैं। अब इसी में एक दूसरा कि जिस प्रकार से पहले माँ का गर्भ था उस प्रकार से अब ये पृथ्वी का गर्भ है। आप सभी लोगों को पता है हम लोग धरती माता कहते हैं, धरती पिता क्यों नहीं कहते, भारत माता कहते हैं, भारत पिता क्यों नहीं कहते। भारत का नाम तो राजा भरत के नाम से पड़ा तो इस प्रकार से वो पिता होना चाहिए, मगर नहीं, माता कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो विश्लेषण किया है वो गलत नहीं किया है। वास्तव में ये पृथ्वी माता ही है, क्योंकि अब हम इतने बड़े ब्रह्मांड के गर्भ में ही हैं, इसके बाहर भी दुनिया है। तो जो हमको बताया जाता है कि अभी देखना एक दिन मृत्यु होगी और आत्मा शरीर से निकलेगी, वो किसी अन्य लोक में जाएगी, तो निश्चित रूप से जाएगा। अभी हम इस गर्भ में, जैसे उस गर्भ में थे तब हमें ये विश्वास नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा, वैसे ही अब हम इस गर्भ में हैं और यहाँ से जब हमारा जन्म होगा तो हम किसी और लोक में जाएंगे, वहाँ की दुनिया कुछ और होगी। और ये निश्चित है कि ऐसा होता है और होगा। यही स्वर्ग है, यही नर्क है और यही ईश्वर है। जिस दिन आप अपने भाई बहनों को आप अपने होने का एहसास करा देंगे, उसी दिन ईश्वर और स्वर्ग नर्क अपने होने का एहसास आपको करा देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आगे के प्रश्न आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उनके उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तर्क संगत ही उत्तर होंगे। हाँ, अनर्गल प्रश्न मत पूछिएगा, बेकार के कि मुंह के ऊपर नाक क्यों होती, नाक के बगल में आंखें क्यों होती हैं, इस तरह के नहीं। तर्क संगत प्रश्न आप पूछिएगा और उनके तर्क संगत उत्तर ही सुनने का प्रयास कीजिएगा, उसे मैं देने का प्रयास करूँगा। वीडियो को अगर हो सके तो हम सनातनी भाइयों से कहना चाहते हैं, माताओं बहनों से कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर नहीं पता है उस वीडियो को कृपया फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ाएं, लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएँ, उन कथावाचकों तक पहुँचाएँ जो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। कृपया इस तरह से लोगों के प्रश्नों का उत्तर दें। भ्रामक कि आपने अमेरिका देखा है या इंग्लैंड देखा है, ये हैं या नहीं, ये बेकार के प्रश्न हैं, मतलब बेकार के उत्तर हैं, इनको देने का कोई फ़ायदा नहीं। सही है, अमेरिका जाकर के वापस आ सकता है तो दूसरा तो बता सकता है, मगर गर्भस्थ में से जन्म लेने के बाद उस गर्भ में जाकर के आप नहीं बता सकते कि हाँ मैं पैदा हो गया हूँ, मेरे भाइयों अब आपका भी जन्म होने वाला है और आप लोग भी इसी प्रकार से मेरी तरह हो जाएंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री